स्वर्गीय धाम यमुनोत्री और गंगोत्री के मार्ग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, क्या अब राहत मिलेगी? क्योंकि 17 दिन बाद खुला यमुनोत्री हाईवे, लेकिन लगता है खतरा अभी टला नहीं है। क्या अब चुनौती बन चुकी है बल गंगोत्री धाम की ये यात्रा? बताने के लिए आया हूं दगड़ियों, वो बीते 17 दिन और अब कैसे गंगोत्री धाम की यात्रा आगे चलने जा रही है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड के स्वर्गीय धाम यमुनोत्री और गंगोत्री के मार्ग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 दिनों से बंद पड़े यमुनोत्री हाईवे और गंगोत्री नालूपानी हाईवे के हिस्से का रास्ता आखिरकार 24 घंटे बाद खोल दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं और यात्रियों के चेहरे पर एक अलग तरह की राहत दिखी है। लेकिन साथ ही चिंता भी बरकरार है दगड़ियों, क्योंकि भूस्खलन का खतरा अभी भी इन क्षेत्रों पर मंडरा रहा है। शासन ने सतर्कता जारी रखने के आदेश दिए हैं बल और यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो क्या दगड़ियों इस बार यात्राएं बिना किसी रुकावट के पूरी हो पाएंगी? आने वाले समय में क्या ये रास्ता स्थायी रूप से सुरक्षित होगा? आज मैं आपको पूरी जानकारी और स्थिति बताने के लिए आया हूं दगड़ियों। इसलिए आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि कोई भी जानकारी छूटे ना। दगड़ियों, नालूपानी के पास बीते सोमवार की शाम को गंगोत्री हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आया था। पेड़ और बड़े बड़े बोल्डर पत्थर आने के कारण सड़क बंद हो चुकी थी, जिसे बीआरओ की मशीनरी ने करीब 24 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार शाम को आवाजाही के लिए खोल दिया है। हाईवे खुलने के बाद लोगों को राहत की सांस आ रही है बल, क्योंकि लोग कई दिनों से रास्ते को खुलने का इंतजार कर रहे थे। दगड़ियों, नालूपानी में हाईवे बंद होने से बड़कोट और चिनाड़ी सौड़ जाने वाली डेली यातायात सेवा बाधित हो रही थी। दूसरी ओर ऋषिकेश और देहरादून से आने वाली डेली सर्विस सेवा दोबारा से चाठी, लमगांव, धौतरी मोटर मार्ग से उत्तरकाशी पहुंची है। दगड़ियों, यहां यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी और उसके बाद नारद चट्टी के पास भू धसाव के चलते हाईवे 17वें दिन बंद रहा। अगर नालूपानी की बात करूं तो मानसून सीजन में सक्रिय भूस्खलन गंगोत्री हाईवे के लिए नासूर बन गया है। वहां पर बार बार हो रहा भूस्खलन आवाजाही को बाधित कर रहा है। दगड़ियों, यहां पर लगातार हो रहा भूस्खलन, आ रहा मलबा और बोल्डर बड़ा खतरा बन रहे हैं। बीती सोमवार की शाम को नालूपानी में भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे बंद हो गया था और वहां भारी मलबा आया। बोल्डर आने के कारण बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन के मेहनत और इस मार्ग को खोलने के लिए लगातार जद्दोजहद करनी पड़ी और नतीजा यह है कि अब ये मार्ग खुल चुका है। वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यात्रियों के चेहरे पर सुकून है, लेकिन एक चिंता भी साफ दिखाई दे रही है। देखिए, अभी चूँकि कुछ एक स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है वो खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे, तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहाँ पर। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा चल रही है। सर, मानसून में नालूपानी में भूस्खलन का खतरा बरकरार है। ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि दगड़ियों, वाहनों की आवाजाही तो शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां पर अभी भी खतरा बना हुआ है। यहां पर साफ मौसम में भी बोल्डर और मलबा गिर रहा है बल। अगर बारिश हुई तो फिर से मलबा और आ सकता है सड़क पर, क्योंकि ये डेंजर जोन में ये इलाका आप कह सकते हैं आ चुका है। मिट्टी ढीली हो चुकी है, पकड़ नहीं है। लगातार बॉर्डर आने से आवाजाही बाधित होती है और ऐसे कई मार्ग इस सड़क पर, इस हाईवे पर पड़ते हैं जहां लगातार बैरियर्स बन रहा है मलबा।
दूसरी ओर थिरांग और हेलगुगाड़ में भी बोल्डर आने के कारण आवाजाही करीब 4 घंटे तक बंद रही दगड़ियों। इस कारण स्थानीय लोगों को मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ा। वहीं बीआरओ ने बोल्डर हटाकर यहां पर आवाजाही को सुचारू किया है। तो लगातार लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं। ऐसे कई इलाके पहाड़ में हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा हूं इस हाईवे के रास्ते के बारे में जो सीधे यमुनोत्री गंगोत्री को जोड़ता है। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी और नारा चट्टी के पास 17 दिन से बंद था दगड़ियों। उधर दूसरी ओर यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी और नारा चट्टी के पास 17 दिनों से बंद पड़ा था, जिससे लोगों को अब राहत मिली है खुलने से, जिसके चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू नहीं हो पाई। ये खबर भी आ रही है क्योंकि एक तरफ रास्ता खुला, दूसरा यमुनोत्री जाने वाले लोगों के लिए अभी भी बैरियर बना हुआ है, बाधा बनी हुई है। ऐसे में धाम समेत 5 गांवों के ग्रामीण तहसील मुख्यालय तक कई किलोमीटर दूर पैदल चल रहे हैं, बल पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। यानी कि चुनौती अभी बरकरार है कई इलाकों में। इससे ग्रामीणों का जो मनोबल है वो टूट रहा है लगातार। हालांकि पहाड़ में पहाड़ जैसा धैर्य लोग रखते हैं, भारी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है बल इतने लंबे समय से हाईवे बंद रहने से स्थानीय लोगों की परेशानी के साथ ही 4 धाम यात्रा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। लोगों को आर्थिक तौर पर संकट का सामना करना पड़ रहा है, प्रभाव झेलना पड़ा है। ग्रामीणों ने एनएच विभाग से युद्ध स्तर पर सड़क खोलने की मांग की है दगड़ियों। रास्ते खुले हैं लेकिन खतरा अब भी सिर पर मंडरा रहा है कई जगहों पर। दोस्तों, प्रशासन जुटा है पर पहाड़ों की ये जंग कब थमेगी बल, ये सवाल आज भी खड़ा है वहीं पर। आगे क्या होगा इसका जवाब वक्त देगा दगड़ियों, और मैं आपको हर अपडेट दूंगा कि कहां पर रास्ता खुला और कहां पर बंद है। गंगोत्री वाला रास्ता खुला है, यमुनोत्री वाले में अभी भी बैरियर बना है। कई जगह पर खतरा और चुनौतियां लोगों के लिए अभी भी बनी हुई है दगड़ियों। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है दगड़ियों, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही लाइक करें, खबर को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग यमुनोत्री की तरफ जा रहे हैं वो अभी थोड़ा रुकें, सावधान रहें, और गंगोत्री वाले यात्रा जरूर करें, लेकिन प्रशासनिक जो अपील है, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। स्वर्गीय धाम यमुनोत्री और गंगोत्री के मार्ग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।